तो कैसे लग रहा था माँ के बिना? बहुत गंदा। अच्छा अभी लग ऐसे रहा है? हो रहा है कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि खाली मुझे झूठ बोल पता है ना रही है। कि ये वाले हाथ नहीं होने थे। तो इस वाले खेत में भी दोस्तों भाभी जी और दीदी जी ने गोबर डाल दिया है। और अब दोस्तों हमको सामने से गोबर लाना है भाई, क्योंकि जिस खेत में हमने गोबर रखा हुआ था वो खेत हमने छोड़ दिया है। हेलो गाइस, सन्नी आ गई। अभी दोस्तों टाइम हो गया है 6:30 बजे का, और मेरे को लेने अभी पवन भाई और रमन भाई आ रखे हैं, साथ में हमारी दीदी जी भी हैं। तो हम जा रहे हैं दोस्तों शिवानी दीदी के बर्थडे में। सुबह सुबह 8 बजे का माहौल देखिए दोस्तों, बाहर कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ से देखिए चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। साथ ही साथ बात करें मौसम की, तो मौसम देखिए आज चारों तरफ से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नए व्लॉग के साथ। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं शैलेश सकलानी स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा पहला गो नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए जी बात करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हो रही है मेरे अपने घर गांव पहाड़ों से, और अभी सुबह सुबह मैं आ रखा हूँ दोस्तों स्वीटी और मोंटी बॉस के साथ सुबह की मॉर्निंग वॉक पे। और अभी दोस्तों चारों तरफ आप देख रहे होंगे चमचमाती हुई धूप तो लग गई है। साथ ही साथ बात करें मौसम की, तो मौसम देखिए चमचमाती हुई धूप के साथ आसमान बिल्कुल नीला सा दिखाई दे रहा है। हर दूसरे दिन दोस्तों पहाड़ों में मौसम अलग देखने को मिल रहा है भाई, कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, और कभी कभी मौसम गुमसुम हो रहा है। तो आजकल दोस्तों पहाड़ों में मौसम हर दूसरे दिन चेंज होता जा रहा है भाई। और अभी दोस्तों हमारा सुबह का नाश्ता भी हो गया है। साथ ही साथ मैं, दीदी और भाभी जी जा रहे हैं अपने खेतों की ओर। अभी भाभी जी ने गोबर की कंडियां भी भर दी हैं, तो हमको वही ले जानी है भाई अपने खेतों में, और वहाँ गोबर भी डालना है। तो चलिए चलते हैं। भाभी जी ने भी दोस्तों गोबर की कंडियां भर ली हैं। साथ ही साथ दीदी हमारी छोटी सी बकरी को भी ले जा रही है अपने साथ। तो चलिए दोस्तों अभी हमको उधर उस साइड ले जाना है भाई, जो ये गोबर की कंडियां हैं हमको वहीं डालनी है वो। हेलो गाइस, सन्नी आ गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और अभी देखिए यहाँ पे दीदी और भाभी जी लगे हुए हैं, जो इस पेड़ से पत्तियां गिरी हुई हैं नीचे, इनको इकट्ठा कर रहे हैं भाई। तो अभी ये तो लगे हुए हैं, मैं क्या करूँ, मैं बस इनकी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। और अभी यहाँ से सामने देखिए दोस्तों चौखंबा के दर्शन भी हो गए हैं। तो चौखंबा के ऊपर दोस्तों गजब की बर्फबारी हुई है, और आजकल चौखंबा भी धूप की किरणों के साथ बहुत ज़्यादा चमक रहा है भाई। चारों तरफ देखिए सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दे रहा है। इस वाले खेत की सफाई तो दोस्तों हो गई है, अब बस यहाँ आग लगानी है जो खरपतवार है उन पे, और सीधे गोबर डालना है। अब दूसरे वाले खेत में चलते हैं, वहाँ हमको गोबर डालना है। तो इस वाले खेत में भी दोस्तों भाभी जी और दीदी जी ने गोबर डाल दिया है, और अब दोस्तों हमको सामने से गोबर लाना है भाई, क्योंकि जिस खेत में हमने गोबर रखा हुआ था वो खेत हमने छोड़ दिया है। तो इसीलिए वहाँ से जो है कि हमको गोबर दूसरे वाले खेत में रखना है। तो क्या करना है दोस्तों, पहले पता होता कि छोड़ना है ये वाला खेत, तो हम उसमें नहीं रखते भाई। तो चलिए क्या कर रहे हैं, अब गोबर रखा हुआ है वहाँ पे, तो उसको लाना भी है। और यहाँ देखिए मेरा पैर दोस्तों कुछ ऐसे गड्ढों में पड़ रहा है, मुस्लिम और इनको बोलते हैं हमारे यहाँ मुसली, जहाँ से चूहे अंदर बाहर जाते हैं, चूहे के बिल। दीदी के हाथ देखिए गाइस कितने साने हो रखे हैं। तो कैसे लग रहा था माँ के बिना? बहुत गंदा। अच्छा अभी लग ऐसे रहा है? हो रहा है कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि खाली मुझे झूठ बोल पता है ना रही है। कि ये वाले हाथ नहीं होने थे। तो चलो कोई नहीं। कैसे लग रहा था माँ के बिना? ठीक लग रहा? नहीं लग रहा? बहुत गंदा लग रहा है, पर क्या करें, मजबूरियां होती है ना, तब रहना पड़ता है, क्या करें। सब कुछ देखना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो चलिए अब इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा था सासू जी के बिना।
बेकार। बेकार लग रहा? क्या अच्छा लग रहा? अच्छा क्यों लगेगा? ये वाला खेत दोस्तों हमने छोड़ दिया है, इसीलिए जो गोबर हमने यहाँ रखा हुआ था, अभी ये गोबर हमको फिर से वहीं ले जाना है भाई, उस साइड। तो चलिए, अभी दीदी और भाभी जी तो लगे हुए हैं गोबर भरने पे, और ले जाने की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तो मैं दोस्तों ले जाऊंगा, जैसे कंडियाँ भरेंगी फिर पीछे से ये भी ले आएंगे। बाकी दोस्तों टाइम अभी हो गया है 12 बजे का, और धूप देखिए ठीक हमारे सर के ऊपर से है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई इस टाइम पे। वैसे ही दोस्तों मैंने ये ब्लैक वाला पहना हुआ है, तो इसमें और ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए फटाफट से ये काम भी निपटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई घर। वहाँ का गोबर दोस्तों हमको इस वाले खेत में डालना पड़ रहा है। इस वाले खेत में दोस्तों हमने जौ और सरसों बोया हुआ है, उसी के ऊपर से हम गोबर डाल रहे हैं, क्योंकि जब पहले हमने यहाँ जौ और सरसों बोया था उस टाइम पे यहाँ गोबर नहीं डाला था। तो इसीलिए अभी हम वहाँ का गोबर उठा के इस वाले खेत में डाल रहे हैं। आज देखते हैं दोस्तों कितनी कंडी गोबर की आती हैं भाई इस वाले खेत में, और जितनी बच जाएंगी उनकी हम एक ढेर लगाएंगे। तो कितना टाइम लगता है भाई हमको। अभी तो 12:30 तो बज गई हैं दोस्तों, और मेरे शकल में 1 बज गई हैं, और पीछे इनकी शकल में 2 बज गई हैं, और दीदी की शकल में 2:30 बज गई हैं। माँ रहती दोस्तों अभी तक हमने पूरा निपटा देना था, क्योंकि माँ ने हमको भर के देना था और हमने फटाफट से डालना था, लेकिन खुद ही भरना पड़ रहा है, खुद ही ले जाना पड़ रहा है, खुद ही गोबर डालना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई। तो देखते हैं फिर भी कितना टाइम लगता है। 2 बजे से पहले दोस्तों हम इसको कंप्लीट कर ही देंगे। तो लगभग दोस्तों 2 बजने वाली हैं, और हमने भी ये वाला खेत पूरा कर ही दिया है। तो आज दोस्तों हम कितनी कंडी लाए? पूरी 18 नहीं 21 कंडी। 3 कंडी दोस्तों हम घर से लाए थे, और 18 कंडी हम जहाँ सामने वाले खेत से मैंने आपको बताया था उस वाले खेत से लाए हैं भाई हम यहाँ पे। इस वाले खेत में दोस्तों पूरी 21 की 21 कंडी फिट हो गई हैं। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया दोस्तों। इनको बोलते हैं भाई किसान। अभी दीदी ने देखिए एक घास की कंडी भी तैयार कर दी है। जब तक हम कंडियों में ये छोटी छोटी लकड़ियाँ भर रहे थे, तब तक दीदी ने देखिए घास भी निकाल दिया भाई। तो चलिए दोस्तों अब हम भी चलते हैं भाई घर। बाकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब घर चलते हैं, मुँह हाथ धुलते हैं, उसके बाद पीते हैं भाई गर्मा गर्म चाय, क्योंकि जब हम चाय पियेंगे तभी जाके हमारी थकान दूर होगी भाई। तो मिलते हैं दोस्तों आपको घर पे, और माँ भी वीडियो देख रही होगी। तो इस साइड का हमने पूरा निपटा दिया है। टेंशन फ्री रहो, आराम से घूमो। तो चलिए जी गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं अभी, और अपनी थकान दूर करते हैं। बाकी इस टाइम पे देखिए सामने का जो नज़ारा है बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई है दोस्तों। कभी हमारा टाइम भी था, हम भी इसी टाइम पे घर आते थे, और आज देखिए हम घर पे बैठे हुए हैं और स्कूल के बच्चे घर आ रहे हैं। तो जो स्कूल की लाइफ होती है दोस्तों वो सबसे बेस्ट होती है। बाकी आप नज़ारों का आनंद लीजिए। ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं भी अभी गर्मा गर्म चाय का आनंद लेता हूँ। आप भी गर्मा गर्म चाय का आनंद लीजिए दोस्तों। A few moments later. और अभी फिर से मेरी तैयारी हो गई है पेड़ से चारा पत्ती काटने की। वो स्पेशल ड्यूटी दोस्तों मेरी लगी हुई है, क्योंकि इनको किसी को भी पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है, तो मुझे ही जाना पड़ रहा है अभी पेड़ से चारा पत्ती काटने। बाकी सामने देखिए डांडी काठियों के ऊपर से धूप भी जाने वाली है। तो जब तक दोस्तों धूप जाती है उससे पहले पहले मैं भी फटाफट से चारा पत्ती काट के ले आता हूँ भाई घर पे। जिस पेड़ से दोस्तों कल चारा पत्ती काटी थी, अभी उसी पेड़ से मेरे को फिर से चारा पत्ती काटनी है। तो बिना देरी किए हुए फटाफट से पेड़ पे चढ़ते हैं और काटते हैं गाय के लिए चारा पत्ती। तो चलिए जी अभी हमने पेड़ से चारा पत्ती भी काट दी है, और भाभी जी ने उनको इकट्ठा भी कर दिया है। अब इनको फटाफट से घर ले जाएंगे, और अब मैं चलता हूं दोस्तों स्वीटी और मोंटी बॉस के साथ इवनिंग वॉक पे। इन दोनों के साथ भी दोस्तों मेरी परमानेंट ड्यूटी लगी हुई है। इन दोनों के साथ सुबह के टाइम भी आना पड़ता है और शाम के टाइम भी। तो दोनों टाइम मेरी ड्यूटी फिक्स है भाई। इनके साथ भी आना पड़ता है ना दोस्तों, क्या करना है। ये भी दोस्तों दिन भर बंधे हुए रहते हैं। अगर हम खुला छोड़ेंगे तो पूरा गाँव सर में रख देंगे, क्योंकि ये हैं बंदरों के लिए बहुत खतरनाक। जहाँ दोस्तों ये बंदर दिखते हैं वहीं ये भाग जाते हैं। फिर इनको बुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक बंदर भागता नहीं है तब तक ये पेड़ के नीचे बैठे हुए रहते हैं
और अभी सामने देखिए डांडी काठियों के ऊपर से धूप भी चली गई है और सामने चौखंबा साइड गजब की लालिमा दिखाई दे रही है। तो जब भी धूप जाती है दोस्तों तो शाम का कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। A few moments later. अभी दोस्तों टाइम हो गया है 6:30 बजे का और मेरे को लेने अभी पवन भाई और रमन भाई आ रखे हैं, साथ में हमारी दीदी जी भी हैं। तो हम जा रहे हैं दोस्तों शिवानी दीदी के बर्थडे में। तो अभी यहाँ पे पवन भाई और रमन भाई आ रखे हैं भाई हमको लेने। बाकी सामने ये रहा भाई डांगी गांव जो कि अभी चारों तरफ से जगमगा रहा है। A few moments later. और अभी दोस्तों हमारी मामी जी हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना रहे हैं किचन में। तो चाय बनेगी दूध वाली जिसमें ओनली दूध रहेगा। तो आजकल दोस्तों मामी जी की गाय ब्याह रखी है इसलिए मामी जी खाली दूध डाल रहे हैं, वो भी दुकान वाला। सबके साथ हंसी मजाक करने के बाद अब टाइम था बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो चलिए दीदी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन दीदी के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल बन गया। जो ये मोमेंट है दोस्तों ये हमेशा याद रहेगा और साथ ही साथ जो दीदी का स्पेशल दिन है ये दिन तो खास बन गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़े भैया दरोगा जी को थैंक यू सो मच। पुनी के लिए थैंक यू सो मच। भाभी जी के लिए थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी सूट है। गिफ्ट मेरे छोटे भाई पवन भुल्ला का है। थैंक यू पवन भुल्ला। रमन भुल्ला का है। थैंक यू रमन भुल्ला। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।